हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका जो डायग्राम है स्टूडेंट, जब आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो स्टूडेंट इसका डायग्राम आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। तो एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ angle ACB and angle EGF such that D and H lies on the side AB and EF of triangle ABC and EFG। तो देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो मेन उसका डायग्राम होता है। अगर आपने डायग्राम ठीक बनाया है तो आपका क्वेश्चन जो है ज़्यादा संभावना है कि आपका क्वेश्चन भी जो है रिजल्ट भी है वो ठीक ही आएगा। तो स्टूडेंट डायग्राम इसका देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक हमें ट्रायंगल लेनी है ABC जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बना दी है, और दूसरी ट्रायंगल हमें लेनी है EFG। तो इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट दो ट्रायंगल दी हुई है। अब हम स्टेटमेंट को स्टूडेंट वापस दोबारा पढ़ते हैं। CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। मीन्स स्टूडेंट ACB का जो बाइसेक्टर है वो CD है। तो पहले हम यही देखते हैं स्टूडेंट ACB एंगल कहाँ पे है। तो देखिए ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है ABC, इसमें ACB ये जो एंगल है स्टूडेंट, इसका अगर हम बाइसेक्टर खींचते हैं तो ये सामने वाली साइड को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उसका हमें नाम देना है D। तो इस तरीके से स्टूडेंट CD जो है वो ACB एंगल का बाइसेक्टर हो गया। बाइसेक्टर का मतलब है स्टूडेंट जितना एंगल ये इधर बना है उतना ही एंगल ये इधर है, यानी इस एंगल को अगर आप 1 नाम देते हैं तो और इसको 2 नाम देते हैं तो ये दोनों एंगल स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल हो गए। एंड आगे दूसरी हम बात करते हैं GH जो है स्टूडेंट वो भी बाइसेक्टर है, लेकिन किस एंगल का बाइसेक्टर है? EGF। तो EGF दूसरी ट्रायंगल के अंदर है, ये EGF ये एंगल बनता है स्टूडेंट, इसका जो बाइसेक्टर है वो जो है वो EF साइड को कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करता है? H पे। तो इस तरीके से इसने भी दो एंगल बना दिए स्टूडेंट। इस एंगल को मैं कंसिडर कर रहा हूँ 3 और इस एंगल को हमने कंसिडर कर लिया 4। और क्योंकि स्टूडेंट ये भी बाइसेक्टर है तो यहाँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया? 4। और यहाँ पे स्टूडेंट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया? 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास गिवन हो गया। और आगे अब चलते हैं इसमें और क्या दे रखा है स्टूडेंट? सच दैट D एंड H लाइज ऑन द साइड AB एंड EF ये हो चुका है ऑफ ट्रायंगल ABC एंड EFG रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG ये भी हमारे पास स्टूडेंट गिवन है। तो हम एक बार गिवन लिख लेते हैं। इसका गिवन में स्टूडेंट जो अभी हमने एक तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया? 2, क्योंकि रीजन क्या है? CD इज बाइसेक्टर। CD जो है वो बाइसेक्टर है किसका? एंगल ACB का। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और ये क्या हुआ स्टूडेंट? क्योंकि GH जो है वो भी बाइसेक्टर है, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल EFG। तो ये हमारा स्टूडेंट गिवन में ही आ गया। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट आगे, और हमारे पास क्या गिवन है? जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है किसके स्टूडेंट? ट्रायंगल FEG। तो ये सारा स्टेटमेंट स्टूडेंट हमारे पास एक तरह से गिवन हो जाता है, और हमें जो शो करना है स्टूडेंट, प्रूव करना है हमें, उसमें हमारे पास 3 पार्ट है, 1 2 3, और ये 3 पार्ट हमें शो कर रहे हैं, प्रूव करने हैं, शो करने हैं इनको। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसका प्रूफ देखिए स्टूडेंट कैसे हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम रेशो देखते हैं। अगर हम रेशो को देखें तो हमें ऐसी 2 ट्रायंगल सेलेक्ट करनी है जिनमें ये चारों साइड जो आपके पास जिनका रेशो आपको गिवन है ये आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट CD। तो हमारे पास जो भी ट्रायंगल हम लेंगे सिमिलर प्रूव करेंगे उसमें CD इंक्लूड होना चाहिए। दूसरा स्टूडेंट हम बात करें AC, तो ये AC हो गया स्टूडेंट, यानी ये दोनों साइड होनी चाहिए, और ये दोनों साइड स्टूडेंट इस ट्रायंगल के अंदर है। तो इस ट्रायंगल का नाम है DCA। तो प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल DCA। और दूसरी ट्रायंगल लेनी है। अब दूसरे जो रेशो देखे स्टूडेंट GH हमारे पास ये हो गया स्टूडेंट, और फिर दूसरा जो साइड है इसकी FG साइड ये हो गई हमारे पास। तो यहाँ जो स्टूडेंट हमारे पास ट्रायंगल बनेगी
वो बनेगी HGF। तो स्टूडेंट यहाँ हमने जो हिंट लिया है वो अपनी तरफ से हमने ट्रायंगल नहीं लिए, जो रेशो हमें प्रूव करना है उसको हमने देखकर ये जो ट्रायंगल है उसका हमने डिसीजन लिया है कि कौन कौन सी ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव करनी है। तो एक तो हमें स्टूडेंट ये ट्रायंगल जो है, ये दूसरी ट्रायंगल की जो नीचे वाली ट्रायंगल है दूसरी ट्रायंगल में, इसके हमने सिमिलर प्रूव करनी है। तो देखिए स्टूडेंट सिमिलर हम कैसे प्रूव करेंगे, तो जैसा कि हमें स्टूडेंट गिवन है कि हमारे पास ABC जो है ट्रायंगल ABC जो सिमिलर दे रखी है ट्रायंगल FEG के, और ये हमें पता है स्टूडेंट सिमिलर ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट इस ट्रायंगल का जो C एंगल है ABC का, ये जो C एंगल है यानी पूरा कंप्लीट आप कह सकते हो, C का मतलब है यहाँ पूरा। तो जो हमारे पास स्टूडेंट एंगल है हमारे पास ये पूरा ACB सेम पोजीशन वाले ले रहे हैं, किसके बराबर होगा, दूसरी ट्रायंगल का जो G एंगल है पूरा उसके इक्वल हो जाएगा। और G पूरा एंगल जो है स्टूडेंट वो किसके इक्वल आएगा, EGF। तो इस पूरे एंगल G का, क्योंकि इसके ऊपर दो एंगल बने हुए हैं तो मैंने इसका पूरा नाम लिख दिया है EGF। ये दोनों स्टूडेंट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल कोरस्पॉन्डिंग ऑफ एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। रीजन हम क्या लिख देंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, क्योंकि सिमिलर है हमारे पास, ये गिवन है हमारे पास, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल। अब स्टूडेंट जब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो अगर हम यूक्लिड ज्योमेट्री के जो पोस्टुलेट हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं उसका हम यूज करें, हमारे पास एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल EGF। तो अगर स्टूडेंट ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके हाफ भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। मीन स्टूडेंट अगर हम दोनों तरफ हाफ कर देते हैं तो हमारे पास जो इक्वलिटी जो है वो होल्ड ही करेगी, तो बाई में 2 और बाई में 2। अब स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है एंगल जो G का जो हाफ है, इस पूरे एंगल का हाफ, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो पूरे एंगल का हाफ 3B है और 4B है। क्योंकि स्टूडेंट हम ट्रायंगल ये लेके चल रहे हैं तो हम इस 4 एंगल को ले लेते हैं, तो इसके स्थान पर मैं कौन सा एंगल रख देता हूं स्टूडेंट, एंगल 4 इज इक्वल टू। इसी तरीके से स्टूडेंट इस ट्रायंगल में हम बात करें तो इधर 4 आ जाएगा, एंगल 4। इसका जो हाफ है EGF का जो हाफ है एंगल 4, 3B है लेकिन अभी हमें 3 की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम 4 ही लेके चल रहे हैं। इसी तरीके से इस ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट ये जो एंगल है ACB, इसका जो हाफ है वो 1B है स्टूडेंट, 2B है, क्योंकि हम पहले ही लिख चुके हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो क्योंकि हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो स्टूडेंट हम एंगल 1 लेके चलते हैं, तो इधर हो गया एंगल 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस ट्रायंगल का ये एंगल जो है इस दूसरी ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर हो गया। हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है। तो सिमिलरिटी की जो हमारे पास क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हमने एक एक एंगल जो है स्टूडेंट इनके इक्वल दिखा दिए हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल दे रखी है उसी में हम बात करते हैं। देखिए ए की जो पोजीशन है फर्स्ट, वहां इधर दूसरी ट्रायंगल में एफ की पोजीशन है, यानी स्टूडेंट इस ट्रायंगल का ये ए एंगल और इस बड़े वाली ट्रायंगल के इस ई एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे स्टूडेंट आल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, और रीजन हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी। तो एफ जो एंगल है वो किसके इक्वल हो गया, एफ जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। तो यहाँ ई एंगल नहीं आएगा स्टूडेंट, एफ एंगल हम लेके चलेंगे। तो इस तरीके से ये जो एंगल है स्टूडेंट ये कौन से एंगल के बराबर हो जाता है, इसके बराबर नहीं आएगा, इसके बराबर आएगा, क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल गिवन है सिमिलर उसमें ए बी सी और एफ ई जी, तो ए की पोजीशन और एफ की पोजीशन यहाँ सेम है जो हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर है। तो एंगल ए बराबर एंगल क्या हो गया, एफ। तो देखिए स्टूडेंट ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है, अब इनकी हम बात करते हैं। वन एंगल 3 के इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इस वाले एंगल सॉरी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम सिमिलर प्रूव कर रहे थे। तो एंगल 4 जो है वो एंगल 1 के इक्वल हो चुका है, 4 1 के इक्वल। और ये ए एंगल है स्टूडेंट इस ट्रायंगल के इस एफ एंगल के बराबर। तो इस ट्रायंगल के दो एंगल
इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो जाते हैं। एक तो ये एंगल इक्वल हो गए और दूसरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। तो स्टूडेंट जब दो एंगल हमारे पास इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गई। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ट्रायंगल आई है, आप देखिए नाम हमें कैसे रखना है, वैसे हम पहले भी रख चुके हैं, अब दोबारा एंगल को देख के रखना है। तो ये ट्रायंगल क्योंकि हमने इसके सिमिलर प्रूव की है, तो 1 और 4 इक्वल थे, तो 1 इसमें कहाँ पे बना हुआ है, सी पे, और इसमें 4 कहाँ पे बना हुआ है, जी पे। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सी, और दूसरी का नाम कहाँ से शुरू करेंगे, जी से। इसका नाम मैंने सी से स्टार्ट कर दिया, इसका जी से। फिर इसका जो दूसरा एंगल है स्टूडेंट एफ, वो इसके ए के बराबर है। तो यानी इस ट्रायंगल में अगर स्टूडेंट ए की जो पोजीशन रहेगी वही इसमें किसकी पोजीशन रहेगी, स्टूडेंट एफ की। और सी ए, इसका दूसरा जो पॉइंट बच जाता है वो क्या बच जाता है, डी। तो ये हो गया सी ए डी, और इसका जो तीसरा पॉइंट बच जाता है वो एच। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल जो है स्टूडेंट ये सिमिलर हो जाती है। और इसको स्टूडेंट अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं डी, फिर ए, सी, सिमिलर, और यहाँ आप रीजन भी लिख दे पहले, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। इसको भी आप ऐसे लिखे, ट्रायंगल एच एफ जी। इससे क्या होगा स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड पार्ट है वो यही प्रूव हो जाता है इसमें। तो थर्ड पार्ट जो है वो हमारा प्रूव हो गया यहाँ पर। अब हमें अलग से थर्ड पार्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो ट्रायंगल है इसी का ही हमने नाम बदल दिया, हमने पीछे से नाम शुरू कर दिया डी ए सी, तो यहाँ इसका नाम भी क्या हो जाएगा, एच एफ जी। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई स्टूडेंट, सिमिलर हो गई। और सिमिलर ट्रायंगल की जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है वो स्टूडेंट क्या होती है, सेम रेशो में होती है, सेम प्रोपोर्शन में होती है। तो हम कह सकते हैं डी ई का जो रेशो है, ये जो रेशो है इसके साथ, यानी एच एफ इज इक्वल टू, लास्ट के दो ले रहे हैं ए सी, और इसमें लास्ट के दो क्या है स्टूडेंट, एफ जी, इज इक्वल टू, बीच का ड्रॉप कर रहा हूं स्टूडेंट, डी सी इज इक्वल टू, इसमें बीच का ड्रॉप करेंगे तो एच जी, और रीजन हम क्या लिख देंगे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड जो होती है सिमिलर ट्रायंगल की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अब जो हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, आप उसको ले लीजिए। देखिए आपको सी डी बाई में क्या दिखाना है, जी एच, तो आप वही रेशो ले जिसमें सी डी आ रहा है, सी डी। और दूसरा इधर क्या है स्टूडेंट, ए सी, तो आप लास्ट के दो फ्रैक्शन ले लीजिए स्टूडेंट, इसकी हमें जरूरत नहीं है। और इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर दीजिए, ये डी सी है, इसको आप सी डी लिख सकते हो। बाई में क्या होना चाहिए इसके, जी एच, यहाँ एच जी है, इसको आप जी एच लिख सकते हो, इज इक्वल टू ए सी बाई में एफ जी, ये नाम बिल्कुल ठीक है, तो ए सी बाई में एफ जी। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो हमारा पार्ट है फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है। और कौन सा पार्ट प्रूव हो जाता है, थर्ड पार्ट। अब स्टूडेंट हम पार्ट की बात करते हैं सेकंड की। तो इसमें देखिए हमें क्या प्रूव करना है, डी सी बी जो ट्रायंगल है स्टूडेंट, डी सी बी, ये वाली जो ट्रायंगल है स्टूडेंट, ये वाली जो ट्रायंगल है जिसके अंदर मैंने ये सर्कल बनाया, अब इस ट्रायंगल को आपने सिमिलर प्रूव करना है, एच जी ई, एच जी ई, इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। यानी ये दोनों सर्कल वाली ट्रायंगल हमने प्रूव करनी है। तो बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट। इस ट्रायंगल का देखिए स्टूडेंट, दो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। कैसे स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल है ई जी एफ, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट ये दोनों ट्रायंगल क्या दी हुई है, सिमिलर दी हुई है। और इसी का यूज स्टूडेंट हम इससे पहले कर चुके हैं, ए सी बी इज इक्वल टू ई जी एफ। तो ए सी बी, ए सी बी, ए से आप सी पे गए फिर बी पे, तो ऐसे यहाँ से एफ जी ई, एफ जी ई, दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। तो इनका हाफ भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ, ए सी बाई का हाफ इज इक्वल टू ई जी एफ या एफ जी ई का हाफ। अब देखिए स्टूडेंट, जो इसका हाफ है, ए सी बी का हाफ 2 है, तो आप इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 2। और ई जी एफ या एफ जी ई का हाफ है एंगल 3। तो स्टूडेंट इस तरीके से इस ट्रायंगल का एंगल, एक एंगल इस ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल हो चुका है। उसके बाद दूसरी हम बात करते हैं स्टूडेंट इसी ट्रायंगल की। तो देखिए स्टूडेंट, इस ट्रायंगल में जो बी की पोजीशन हम देखें इस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, तो बी जो एंगल है इसके अकॉर्डिंग बीच में कौन है, ई। तो इस ट्रायंगल का ये जो बी एंगल है स्टूडेंट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस ट्रायंगल के इस ई एंगल के इक्वल हो जाएगा। और रीजन हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट हमें क्या दी हुई है, सिमिलर दी हुई है, ए बी सी
सिमिलर गिवन है हमें एफ ई जी के। तो इस तरीके से स्टूडेंट दो एंगल जब बराबर हो जाते हैं किसी भी ट्रायंगल के, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर। तो ट्रायंगल जो है हमारे पास डी सी बी सिमिलर हो गए स्टूडेंट ट्रायंगल एच जी ई के। और कौन सी प्रॉपर्टी से स्टूडेंट, दो एंगल हमने केवल दिखाए हैं, तो कौन से क्राइटेरिया से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है, एंगल एंगल सिमिलरिटी।